हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और आज जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे एसिडिक की स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स की। लेकिन उससे पहले जो पिछले सेशन में मैंने एक क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये आपको 3 क्वेश्चन दिए और ये क्लास 12th का 7th वीडियो है ये। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, इसका मैं जनरल फार्मूला आपको बता चुका था। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने मतलब प्लस आई वाला ग्रुप अगर अटैच किया हुआ है तो हमेशा स्टेबिलिटी को रिड्यूज कर दे, स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। और अगर विड्रॉइंग वाले अगर हम ग्रुप लगाएंगे तो वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अगर इसकी मैं पोजीशन यहाँ लिखूँ तो 1 और ये 2 हो गया। इसी तरह यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है और अगर इसकी पोजीशन को डिसाइड करें तो 1 2 3 मतलब यहाँ पर ये 2 पोजीशन पे अटैच है माइनस आई वाला ग्रुप, और यहाँ पर ये 3 पोजीशन पे अटैच है माइनस आई वाला ग्रुप। नेक्स्ट को आप देखिए, यहाँ पर माइनस आई है लेकिन कौन सी पोजीशन है, 1 2 3 एंड 4। तो आपने देखा यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, यहाँ 3 पोजीशन पे और यहाँ 4th पोजीशन पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने जब आपको बताया था उस समय, तो क्या बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो आप देखिए ये सबसे नज़दीक है, अगर ये सबसे नज़दीक है तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज से जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और ये सबसे दूर है तो सबसे कम खींचेगा, इसलिए ये कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इसके बाद कौन होगा, बी, और बी के बाद होगा सी। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे हम स्टेबिलिटी निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ग्रुप माइनस आई वाले सेम है। ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई और ये भी माइनस आई। यह क्वेश्चन भी किस पे बेस्ड है, डिस्टेंस डिपेंडेंट पे। तो देखिए सबसे नज़दीक कौन है, सबसे नज़दीक ये है। देखिए 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे नंबरिंग कीजिए 1 2 3। मतलब यहाँ 3rd पोजीशन पे, यहाँ 2nd और यहाँ 1st। कौन सा नज़दीक है, ये जो 1st पे है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए क्या हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन सा कर रहा है, ये वाला। तो ए सबसे ज़्यादा है, फिर बी और लास्ट में आ जाएगा आपका सी। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं 3rd पार्ट कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप। 3rd क्वेश्चन को देख लें। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप चलिए 3rd पार्ट को देख लिया जाए। यहाँ देखिए ये हो गया माइनस आई, यहाँ पे देखिए कितने माइनस आई, 2 माइनस आई, और यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ 3 माइनस आई। तो मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा माइनस आई वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई कहाँ है, सी वाले में 3 माइनस आई है। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। इट मीन्स अगर इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप देंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सी, सी के बाद बी और बी के बाद ए। इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि आखिर हम पहले हमने किया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, फिर क्या हमने स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, और फिर अब ये किया हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कि इस तरह के क्वेश्चनों को हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, आखिर इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है।
तो बच्चों इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें रिएक्शन मैकेनिज्म में। जब हम प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे तो आप प्रोडक्ट तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आपको स्टेबिलिटी चेक करनी आएगी। तो ये सब जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ सब हमें देखने को मिलेगी जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स। तो फोर्थ क्या होगा, एसिडिटी भी कह सकता हूँ और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स। कोई भी कंपाउंड्स गिवन होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला बनाते हैं पहले। तो देखिए और भी कई फार्मूले हैं जिनके द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको जो फार्मूला बता रहा हूँ उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जब हम मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ लेंगे, हाइपर कंजुगेशन पढ़ लेंगे, तो थोड़ा एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे हम कैसे एसिडिटी को डिटरमाइन करते हैं, कैसे उसके द्वारा एसिडिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिलीजिंग ऑफ H प्लस आयन। क्या मीनिंग है इसका, इस फार्मूले का मीनिंग समझिए। इस फार्मूले का मीनिंग ये है कि जितनी जल्दी H प्लस रिलीज होगा वह कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। चलिए अब इसका जनरल फार्मूला देख लें कि जनरल फार्मूला क्या होने वाला है, समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ और ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो यहाँ अगर मैंने -I से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कराने शुरू किए तो ये ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो क्या चार्ज डेवलप्ड होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीनिंग क्या बताया मैंने केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होना, कम होना। और ये कैसा होता है बताइए, हाइड्रोजन भी कैसा होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होने वाला है, रिपल्सन, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होने से क्या हो जाएगा, ये H प्लस उतनी ही जल्दी फ्री हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपसे HCOH। तो यहाँ पर क्या है, ये तो नो इफेक्ट वाला है। इसके बाद आइए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है, नो इफेक्ट, मतलब हाइड्रोजन जो है ना तो +I दिखाएगा ना -I दिखाएगा। तो ये हो गया नो इफेक्ट। कौन दिखा रहा है, हाइड्रोजन। अब यहाँ लगाते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन देने वाले। अब जब आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इट मीन जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, निगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। निगेटिव चार्ज बढ़ गया तो ये है पॉजिटिव, और निगेटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अट्रैक्शन। देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, अट्रैक्शन। तो H जल्दी रिलीज ही नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर आपने +I वाले ग्रुप अटैच कर रखे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से H कभी जल्दी फ्री नहीं होगा, जल्दी फ्री नहीं होगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। इसी तरह जब -I आप लगाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो प्लस से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग जाएगा, तो यहाँ फ्री हो जाएगा। तो हमें माइंड में क्या सेट करना है, हमें माइंड में ये सेट करना है कि जितना -I ज़्यादा होगा वह कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, जितना +I ज़्यादा होगा वो उतना ही लेस एसिडिक होगा। इट मीन्स यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये वाला तो हो गया हमारा लेस एसिडिक, और ये वाला हो गया हमारा मोस्ट एसिडिक। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन आपको कराते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो जनरल फार्मूला समझ में आ गया, ये फार्मूला समझ में आ गया, इतना आपको अपने माइंड में रखना है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन किए जाएं। देखिए जरा ध्यान से, पहला एग्जाम्पल लेते हैं।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। देखिए जरा, CH3 COH, सेकेंड CH3 CH2 COOH, थर्ड ले लेते हैं CH3 CH3 CH COOH। अब देखिए क्या यहाँ से ग्रुप सेम है, यह देखिएगा, तो इसे तो छोड़ दें, ये ग्रुप तो सेम है। अब इससे देखिए कौन से ग्रुप अटैच हैं, तो मुझे ये पता चल गया एक ये प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, ये जो प्लस आई है ये 2 कार्बन वाला है, और ये जो प्लस आई है ये 1 कार्बन वाला है। और यहाँ देखिए यहाँ जुड़ जाएगा एडिटिव इन नेचर, तो 2 प्लस आई। तो अगर मैं इसका प्लस आई का ऑर्डर लिखूँ तो देखिए क्या प्लस आई का ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा जो प्लस आई की पावर होगी वो होगी इस सेकेंडरी की, फिर इसके बाद CH2 CH3 की, और लास्ट में होगी CH3। तो अभी मैंने क्या बताया था, जिसका प्लस आई ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, और H भी पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो H को तो जल्दी रिलीज होने नहीं देगा। इसका मतलब जो सबसे कम दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन वो मोर एसिडिक होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, तो एसिडिक ऑर्डर जो आप निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया, A, फिर B, और फिर हो गया आपका C। तो क्या बात समझ में आई कि अगर प्लस आई आप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने लगती है। तो यहाँ पे देखिए प्लस आई सबसे ज़्यादा, तो ये सबसे लो एसिडिक, इस तरह से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बी लेते हैं, फिर सी देखते हैं, ये देखिए क्या यहाँ से ग्रुप सेम। अब यहाँ सिर्फ 1 माइनस आई, यहाँ 2 माइनस आई, यहाँ 3 माइनस आई। बताइए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, ये। तो मैंने बताया था जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो इतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाएगा। ये जब ज़्यादा पॉजिटिव बनेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन, ये फ्री। इसके मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो इसका एसिडिक ऑर्डर कैसे निकालने वाले हैं आप, सबसे ज़्यादा हो गया सी, सी के बाद बी और बी के बाद ए, ये ऑर्डर हो गया। तो देखिए हमें रटने की ज़रूरत है, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये देखिए आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो जो मैंने आपको जनरल फार्मूला बताया बस उसी का यूज करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखा जाए। यहाँ पे लेते हैं NO2 CH2 COOH, बी लेते हैं F CH2 COH, सी लेते हैं Br CH2 COH। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से तो सेम है, यहाँ सेम है, डिफरेंट कहाँ से है, और ये तीनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट, लेकिन कौन से वाले हैं, माइनस आई ग्रुप वाले। तो इसकी पावर चेक कर लीजिए, माइनस आई पावर चेक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा NO2, फिर कौन F, और फिर कौन Br। ये देखिए तो सबसे ज़्यादा खींचने की पावर किसकी, NO2 की। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम करेगा और रिपल्सन से H फ्री हो जाएगा। तो कौन ज़्यादा है, एसिडिक हो गया A। तो A सबसे ज़्यादा है, A के बाद देखिए B और फिर C। तो ये आ गया हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ,
ये देखिए। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक strength of following compounds। देखिए जरा, यहाँ पर लिख देते हैं बी पार्ट। देखिए सी पार्ट, ये सी हो गया। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। CH2 COH, बी पार्ट लेते हैं CH3 CHBr CH2 COH। एक सी पार्ट और देखते हैं CH3 CH2 CHBr COH। तो इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। थैंक यू।